नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे मंच चैनल ने जो सामाजिक संगठन है उनसे रूबरू कराने का एक सिलसिला हमने शुरू किया है। आज हम उसी कड़ी में आपकी मुलाकात एक ऐसे सामाजिक संगठन से कराने जा रहे हैं। संस्थान के जो पदाधिकारीगण हैं सीधे उनसे बात करते। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं संस्थान की अध्यक्षा श्रीमती नीरू तिवारी जी। मंच चैनल का मैं धन्यवाद करती हूं जो आप आज हमारा इंटरव्यू लेने आए। नीरू तिवारी जी, हमें ये बताएं कि इस संस्था का गठन SBRTM क्या है, ये संस्था क्यों बनाई आप लोगों ने? ये संस्था हमने अपने दादी बाबा और अपने ससुर जी की याद में ये संस्था बनाई है और इसका गठन 2022 में हुआ है, लेकिन ये करीबन 4 सालों से हम इसमें से जुड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जी, अगर हम बात करें कि संस्थान किन किन कामों को कर रहा है, पिछले 4 सालों से आपने ऐसे क्या काम सामाजिक और जनहित के किए हैं, कुछ इसके बारे में बताएं। हाँ, हमने कई छोटी बच्चियों को पढ़ाने के लिए और गौशाला में गाय के लिए और अंधे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया है और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जी, आप उन महिलाओं के लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप भी एक गृहिणी हैं, आपने सामाजिक जीवन को अब 1.5-2 सालों से जीना शुरू किया है, आप उन गृहिणियों को क्या कहना चाहेंगी जो अपना सामाजिक जीवन जीने की इच्छा रखती हैं लेकिन वो किसी न किसी कारणवश वो रह जाता है उनके मन में? वो अपनी अंदर की इच्छाओं को पूरा करो और लड़कियां हमेशा 2 घरों को तारती हैं, ससुराल को भी और मायके को भी। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो महिलाएं बहुत कुछ सहती भी हैं, करती भी हैं और ये समाज का काम है। अच्छे काम के लिए हर किसी महिला को आगे आना चाहिए। जी, तो ये थी नीरू तिवारी जी जिन्होंने बताया कि इस संस्था का गठन उन्होंने अपने ससुराल पक्ष के जो पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके नामों को लेकर रखा और बहुत ही अच्छा मैसेज उन महिलाओं को दिया कि अगर आपके अंदर जज्बा है समाज की सेवा करने का, धर्म की सेवा करने का, तो आप भी उस सामाजिक जीवन को जिएं, क्योंकि एक जो औरत होती है, एक लेडीज़ 2 घरों को तारती है, वो ससुराल पक्ष हो, मायका पक्ष हो, दोनों घरों को तारने का काम करती है। अब हम संस्थान के जो चेयरमैन हैं, संस्थापक और जाने माने वरिष्ठ शिक्षाविद अजय तिवारी जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं संस्थान के बारे में। धन्यवाद हर्ष, मंच चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे यहाँ आए और संस्थान के बारे में, संस्था के बारे में बात करना चाहते हैं। जी बताएं हर्ष जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, अभी हमने अध्यक्ष जी से भी ये बात की है, नीरू तिवारी जी से भी, कि संस्था का जो गठन है वो किन कारणों से किया, क्योंकि आप लोग 4 सालों से जनहित के कामों से जुड़े हुए हैं और आप एक वरिष्ठ शिक्षाविद भी हैं, आप एक राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित भी हो चुके हैं और एक जानी मानी पर्सनैलिटी हैं एजुकेशन के क्षेत्र की। तो इस संस्था का जो गठन है वो किन कारणों से किया गया? हर्ष, संस्था, कोई भी संस्था जब बनाई जाती है तो उसका उद्देश्य बहुत सार्थक, सकारात्मक और सहयोगात्मक लेकर के आगे बढ़ा जाता है। संस्था के पीछे जो मेरी सोच थी वो ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितामह यानी हमारे दादा, ग्रैंडफादर, उनको और अपनी दादी माँ को नमन करते हुए इस संस्था का हमने संगठन करने का प्रयास किया था उनके नाम से। लेकिन इसी दौरान दैवयोगवश हमारे पिता का स्वर्गवास हुआ, तो फिर इस संस्था में हमने उन तीनों को ही जोड़ करके संस्था का गठन किया। यद्यपि पिछले दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 4 वर्ष से मैं सक्रिय हूँ समाज के अलग अलग वर्गों के मध्य समाज सेवा करने में। जी, लेकिन इस संस्था को अमली जामा पहनाने में, इस संस्था को राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाने में हमें जो मशक्क़त करनी पड़ी वो हमारी पूरी हुई जाकर के आज से तकरीबन 1.5 वर्ष पहले संस्था हमारी रजिस्टर्ड हुई। जी, अगर हम SBRTM को फुल फॉर्म करें तो अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके क्या नाम थे, जिसको ये दर्शक भी जानना चाहेंगे कि SBRTM की फुल फॉर्म क्या है? हर्ष, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। हमारी दादी माँ का नाम था श्रीदेवी और पितामह यानी बाबा का नाम था बेशकलाल
हमारे पिता का नाम श्री राम बाबू तिवारी, तो मैंने उन तीनों के नाम का एक एक अल्फ़ाबेट उठा लिया। श्रीदेवी से एस ले लिया, पिता के नाम से आर लिया, अपने दादा के नाम से बी लिया, तो ये बना दिया श्री यानी एस, बेशकलाल से बी, राम बाबू तिवारी से आर और टी से तिवारी मेमोरियल संस्थान, SBRTM संस्थान। तो जिस दिन से बना है लगातार हम सक्रिय हैं समाज में, धर्म के प्रति और शिक्षा के प्रति, तीनों ही क्षेत्रों में हमारी संस्था पूरी शिद्दत के साथ कार्य कर रही है। आपके प्रश्न के पूर्व ही ये मैं बता दूं कि तकरीबन 4 वर्ष से बवाना श्री कृष्ण गौशाला में मेरा जाना होता है, जहां जाकर के हम गायों की सेवा करते हैं। वहाँ कम से कम 500 गरीब हैं जो वहाँ मजदूरी का कार्य करते हैं। उनके बच्चों को शिक्षा की पुस्तकें, लेखन सामग्री और भोजन वहाँ जाकर के हम बाबा के अपने के पुण्यतिथि पर, उनकी जन्मतिथि पर, इसी तरह पिता की पुण्यतिथि पर और जन्मतिथि पर जाकर के वहाँ हम बच्चों के बीच सेवा करते हैं। पूठ कला में दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं, उनके मध्य जाकर के उनको भोजन और उनको वस्त्र प्रदान करता हूँ। हमारी संस्था प्रति माह 2019 में और 2020 में कोरोना आने से पहले प्रति माह सुंदरकांड का आयोजन करती रही है और पिछले 8 मार्च 2022 से यह सुंदरकांड का आयोजन निरंतर प्रति माह होता आ रहा है। और आप आए हैं इसके 2 दिन बाद, यानी कि शनिवार को 11 फरवरी को हमारा 11वां सुंदरकांड होने जा रहा है। एक सुंदरकांड हमने बीच में इसलिए रोका था कि हमारी संस्था का बहुत प्रिय साथी, हमारा सहयोगी का देहांत होने की वजह से हमने उस महीने में सुंदरकांड नहीं किया। तिवारी साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये सुंदरकांड पाठ में, क्योंकि होता ही आपके संस्थान के कार्यालय जो आपका निवास स्थान है वहीं पर होता है, इसमें कौन कौन से लोग जुड़ते हैं, कहाँ कहाँ से संगत आती है और उसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, ये सारी व्यवस्था क्या है, ये भी इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। हर्ष, मैं आपके मंच चैनल के माध्यम से समाज को एक संदेश देना चाहूँगा कि सुंदरकांड का आयोजन प्रति माह तकरीबन दूसरे मंगलवार या दूसरे शनिवार को होता है। हमारे संस्थान पर जब भी इसका आयोजन होता है, आने वाली जो संगत है वो संगत गाज़ियाबाद से, हमारे शुभचिंतक कहीं नोएडा से, शादरा से, दिल्ली के तो अलग अलग क्षेत्रों से, दिल्ली के ग्रामीण परिवेश से, जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे प्रिय हैं, वो सब इस संघ में आकर के अपना भजन, पूजन, गायन, वादन में संलग्न होते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि उसके बाद भंडारा। मेरा मानना यह है कि हनुमान जी की जब पूजा कर ली जाए तो जो आने वाला है उसे विधिवत बिठाकर जब हम प्रसाद ग्रहण कराते हैं तो उसके जो आनंद की अनुभूति होती है वो असल में हमारे सुंदरकांड की सफलता है। उसके लिए किसी भी साथी से, किसी भी व्यक्ति से कोई सहयोग राशि नहीं ली जाती है। मेरे अपने संसाधन हैं, साधन हैं। सहयोगी केवल परोसने का काम, खिलाने का काम करने के लिए भी हमारी अपनी एक टीम है। हमारे बहुत प्रिय लोग हैं जो दौड़ करके, भाग करके उसमें शामिल होते हैं और पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। सुंदरकांड के पीछे जो सोच है, जो अवधारणा है, जो मेरा व्यक्तिगत इसमें चिंतन है, वो ये है कि जीवन में अगर सुंदर नहीं है तो सब कुछ आपको असुंदर लगेगा। तुलसीदास जी ने, हमारे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में सुंदरकांड के ठीक बाद लंका कांड की रचना की है। जीवन में अगर सुंदर कांड नहीं होगा तो फिर आप लंका कांड करेंगे ही करेंगे, आपके जीवन में लंका कांड होगा ही होगा। लंका कांड से आप बच नहीं सकते। इस संस्था में बहुत सारे लोगों को साथ लेकर के मैं आगे बढ़ा। बहुत लोग सहयोगी के रूप में आगे आए, साथ दिया। लेकिन जिस तरह इस सुंदरकांड के करने के पीछे एक और मेरा मंतव्य है कि जिस तरह हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, और वो इसलिए लगाई गई कि हनुमान की पूंछ बढ़ रही है। हर समाज के व्यक्ति और जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे परिजन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे समाज के सहयोगी हैं,
यह भी किसी की पूंछ बढ़ते हुए नहीं देख सकते। जब भी किसी की पूंछ बढ़ती है तो समाज उसमें आग लगाने को बिल्कुल तैयार हो जाता है, फिर चाहे घर से तेल लगाना पड़े, घर से कपड़े लगाने पड़े, लेकिन सामने वाले की पूंछ जला के राख कर देंगे। मेरा मानना यह है कि समाज जब तक हनुमान की पूंछ का दामन थामे रहेगा, हनुमान की पूंछ की शरण में रहेगा, तब तक समाज में किसी की भी पूंछ को उसके परिवारी, उसके रिश्तेदार, उसका समाज जला नहीं सकता, नेस्तनाबूत नहीं कर सकता। इसलिए सुंदरकांड की शरण में, हनुमान की शरण में और हनुमान की पूंछ की छाया में बने रहना चाहिए। जी, बहुत सुंदर। और अगर हम बात करें कि सुंदरकांड के अलावा ऐसे कौन से कार्य और हैं जिस पर आपका विज़न और लक्ष्य है कि उस कामों को भी SBITM संस्थान पूरा करना चाहती है? हर्ष, एक बहुत बड़ा, अभी आपने संस्थान की अध्यक्षा से बात की, श्रीमती नीरू तिवारी से आपने चर्चा की। उन्होंने बताया महिलाओं को जागरूक करने के प्रति अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2022 में 8 मार्च को हमने एक बड़ा आयोजन किया था, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग से, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक, आर्थिक जगत की जानी मानी हस्तियों को आमंत्रित करके मैंने उन्हें सम्मानित किया था और उनके जरिए समाज में उन महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, उनकी व्यक्तिगत परेशानियों की जानकारी, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं की जानकारी उन नामचीन हस्तियों के माध्यम से हमने दिलाई और महिलाओं को आगे बढ़ाने में, शिक्षा में, समाज में, धर्म में, राजनीतिक, चूँकि हमारी संस्था का उद्देश्य राजनीति नहीं है, इसलिए राजनीति छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में हमारी संस्था। तिवारी साहब, अगर हम बात करें कि संस्था में आप और नीरू तिवारी जी, मैंने 2 जनों का जो जिक्र करा है अपने दर्शकों के लिए, ऐसे और कौन से पदाधिकारी हैं जिनके नाम आप जिक्र करना चाहेंगे जो पूरी तन्मयता के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं? हर्ष, बहुत लंबी फेहरिस्त है जी, परंतु आपका प्रश्न आया है तो मैं कुछ नगीने जो मेरे साथ हैं, कुछ हीरे जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। सुंदरकांड के गायन और वाचन में सक्रिय भूमिका वाचन में रहती है पंडित राजीव वशिष्ठ और पंडित नीरज शर्मा की। दोनों ही समय समय पर आकर के पूरी टीम के साथ, पूरे साज के साथ सुंदरकांड का वो भव्य यहाँ गायन वाचन करते हैं कि अड़ोस पड़ोस और जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है, एक बार अपनी गाड़ी और स्कूटर में, बाइक में ब्रेक लगा करके व्यक्ति ये ज़रूर सुनता है कितनी मधुर आवाज़, इतनी लय और स्वर के साथ कहाँ से आ रही है। इन दोनों के अलावा वो हमारे जो और प्रिय हैं, उनके नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि एक भी नाम अगर छूट गया तो जिसका छूट जाएगा उसको ये दर्द होगा कि मेरा नाम नहीं लिया गया, उनका लिया गया। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि मैंने अलग अलग क्षेत्र बता दिए, बहुत हमारे आसपास पड़ोस के लोग हैं। हाँ, एक बात ज़रूर कह दूँगा इसमें कि जिनके पास भावना है, साधना है, मन में एक श्रद्धा है, वो बहुत दूर से चल कर के हमारे पास आते हैं। आप मानेंगे कि हमारे पास रेवाड़ी से भी लोग आते हैं, रोहतक से भी हमारे साथी आते हैं, सोनीपत के भी लोग आते हैं और दिल्ली के आसपास NCR से बहुत सारे साथी जुड़ते हैं। एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा उन लोगों को जो ये कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। ताश खेल लेंगे, एक नहीं एक व्यक्ति दूसरे के घर में बैठकर किसी तीसरे की निंदा में व्यस्त हो लेगा। अगर वो निंदा नहीं करेगा तो फिर निद्रा में चला जाएगा, सो जाएगा। लेकिन सुंदरकांड के महीने में एक बार के पाठ में भी आने में कुछ लोगों को ये कष्ट रहता है, साहब हमारे पास समय नहीं है। तो परमात्मा से मैं ज़रूर ये प्रार्थना करूँगा, बाबा हनुमान से ये आराधना करूँगा कि परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे और इस तरह के आयोजन में आने और उसमें सम्मिलित होने और उसमें आनंद लेने की कृपा करे। कि कोरोना काल में हमने 51 दिन तकरीबन 150 से 200 लोगों को भोजन कराया अपनी क्षमता से, अपने प्रयासों से। उसमें हमारी पत्नी का, हमारे बच्चे का, हमारे और साथ के सहयोगियों का सहयोग रहा। एक नए पैसे का की अपेक्षा हमारी संस्था ने किसी से नहीं की, न ही किसी ने देने का प्रयास भी किया तो हमने मना किया। इस संस्था का जो आपका प्रश्न है कि प्रतिमाह आखिर इस तरह आप कैसे आयोजन कर लेते हैं, हमारा अपना एक संकल्प है
कि मुझे कितना वर्ष भर में अपनी संस्था के लिए समर्पित करना है। मैं उतना प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। समाज के कुछ लोगों को जिनको मैंने जोड़ा, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ समाज के उन लोगों को भी जो हमारी संस्था से जुड़े, हमसे जुड़े, लेकिन उन्हें एक भ्रम हो गया कि ये जो हनुमान की पूंछ है हम इसको कितना खींच सकते हैं, क्या ये हनुमान की पूंछ हमारे बिना भी आगे बढ़ सकती है। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने को विलग करना शुरू किया, अलग करना शुरू किया, जुदा होना शुरू हुआ, और शायद उन्हें ये भ्रम था कि अगर मैं अलग हो जाऊंगा तो ये संस्था आगे नहीं बढ़ेगी। मेरा संकल्प बहुत दृढ़ है, मेरी संस्था है, मेरे अपने पूर्वजों की संस्था है। समाज को जागृत करने के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। अर्थ के तल पर, धन के तल पर, तन और मन और धन तीनों मेरे समर्पित अपनी संस्था के लिए हैं, समाज के लिए हैं, सहयोग के लिए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जाने माने वरिष्ठ शिक्षाविद अजय तिवारी जी, जो SBRTM संस्थान के चेयरमैन भी हैं। इन्होंने दर्शकों बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि संस्था को अगर चलाना है तो उसे पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ खुद अपने निस्वार्थ भाव होकर पूरी तन्मयता के साथ तन मन धन अपना लगाकर चलाएंगे तो संस्था जरूर आगे बढ़ेगी। दोस्तों, अब हमारे साथ संस्थान में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जो सुंदरकांड पाठ का वाचन करते हैं पंडित नीरज शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब हम उनसे बात करते हैं कि नीरज जी, जब आप हर महीने सुंदरकांड पाठ की जब आपकी ड्यूटी लगती है तो किस तरीके से वो आप निभाते हैं, और सुंदरकांड पाठ क्या है आपकी नज़रों में, किस तरीके से वो धर्म को जागृत करता है? हनुमान जी के बारे में, सुंदरकांड पाठ के बारे में जितनी भी नॉलेज आप रखते हैं प्लीज़ हमसे, हमारे दर्शकों से शेयर करें। सबसे पहले तो मंच पब्लिक की आवाज़ का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि मुझे ये मौका दिया इस विषय में बात करने का। देखिए, SBRTM संस्था जो हनुमान जी की हमेशा सेवा में आगे रहती है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे भी इस सेवा में गोता लगाने का अवसर मिलता है। और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम और भी मंचों में जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर आकर वाइब्रेशंस, जो आनंद आता है, वो मुझे लगता है कि मुझे हर जगह नहीं मिल पाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।